हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ओरेकल में सीखेंगे फंक्शन। ओके, ओरेकल का जो हमारा टॉपिक है उसमें ही फंक्शन, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम देखेंगे। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो उनकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ ले। फंक्शन आर द यूज टू मैनिपुलेट द डेटा आइटम एंड रिटर्न द रिजल्ट। वो फंक्शन जो है वो क्या करेगा, मैनिपुलेट मीन्स के उसमें जो उसकी जो प्रोसेस आती है वो क्रिएट करेगा और उसमें आपको लास्ट में हमें इसमें रिजल्ट मिलेगा। इन फंक्शन पास वेरिएबल और कांस्टेंट कॉल आर्ग्यूमेंट। फंक्शन जो है उसमें पास वेरिएबल की, यहाँ भी हमें कोई वेरिएबल सपोज कि a प्लस बी करना हो तो हमें a एंड b वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसी तरह यहाँ भी हमें कुछ फंक्शन जब यूज करते हैं तभी उसमें वेरिएबल पास करने पड़ते हैं और उसे हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, ओरेकल के जो फंक्शन है उसमें दो टाइप से। पहला जो है वो ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन को आप एग्रीगेट फंक्शन भी बोल सकते हो और दूसरा जो है वो स्केलर और सिंगल फंक्शन। ओके, तो व्हाट इज द ग्रुप फंक्शन? ग्रुप फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो फंक्शन दैट आर एक्ट ऑन सेट ऑफ वैल्यू एंड द रिटर्न सिंगल रो एज अ रिजल्ट। सिंगल रो के रिजल्ट में आपको मिले उसे इज कॉल्ड ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। और दूसरा जो है वो स्केलर और सिंगल फंक्शन। फंक्शन दैट एक्ट ऑन सिंगल वैल्यू। कोई सिंगल वैल्यू, सपोज कि हम एस के स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना चाहते हो तो इसमें हम सिंपल एक ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सपोज कि हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहेंगे तो 25 लिखना होगा। ओके, एक ही वैल्यू यहाँ पे डालनी होगी तो सिंपल हमें उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो रिजल्ट में देगा। तो इसी तरह के फंक्शन जो होते हो वो सिंगल रो एज अ रिजल्ट कॉल्ड स्केलर फंक्शन। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला फंक्शन जो है वो है एवरेज। एवरेज फंक्शन जो है वो ओरेकल में किस तरह से यूज होता है, तो एवरेज के लिए उनकी यहाँ पे सिंटेक्स लिखी है। आपको एवरेज लिखना है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट और ऑल रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, नल वैल्यू जो होती है उसे ये इग्नोर करेगा। अब उसके बाद जो है एवरेज वैल्यू जो है उसे किस तरह से यहाँ पे हमारे टेबल में हम यूज करते हैं। तो सपोज कि हमें कोई टेबल बनाया है EMP वाला। ओके, ये जो है उनका फील्ड है बी सैलरी। ये जो है हमें फील्ड डाला है बी सैलरी और टेबल का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है EMP5। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो और कोई भी यहाँ पे डेटा जो आप टेबल तो उसका नाम, फील्ड का नाम रख सकते हो, पर उससे फंक्शन यूज करने से पहले उसमें डेटा टेबल बनाना है, डेटा डालना है, तब उसके बाद ही आप फंक्शन का यूज कर सकोगे सब। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ एवरेज फाइंड करनी होगी, तो अगर मैंने कोई टेबल नहीं बनाया, उसमें डेटा नहीं डाला है तो मैं एवरेज फाइंड नहीं कर सकूंगी। इसलिए यहाँ पे आपको पहले ही टेबल किस तरह से बनाना है, उसको उसमें डेटा किस तरह से इंसर्ट करना है वो मैंने वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। आप मेरे चाहे तो वो पुराने वीडियो भी देख सकते हो ओरेकल के। तो टेबल जो हमारा यहाँ पे मैंने EMP5 नामना टेबल लिया है और उसका फील्ड जो है वो बी सैलरी। बी सैलरी में भी ऑलरेडी हमने डेटा डाल रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, सिलेक्ट एवरेज बी सैलरी फ्रॉम EMP5 और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो बी सैलरी मीन्स कि यहाँ पे आपने 5 जो सपोज कि आपने 5 डेटा इंसर्ट किया है 1 से लेके 5 तक, तो उन सारों की ये एवरेज जो है वो निकाल देगा। ओके, उसके बाद जो है वो सम। तो सपोज कि यहाँ पे मुझे सैलरी, वही एग्जांपल मैंने कंटिन्यू किया है कि सैलरी का मुझे पूरा टोटल, सपोज कि मैंने 1 से लेके 5 तक एम्प्लॉय के वो सैलरी डाली है तो उसका टोटल कितना होगा, तो उनके लिए सिलेक्ट सम बी सैलरी फ्रॉम EMP1। ओके, नल वैल्यू जो है उनको इग्नोर करेगा। तो यहाँ आप सम भी इस तरह से करा सकते हो। ओके, सम हो बी, यहाँ तो मैंने सैलरी ली है, यहाँ पे आप कोई मार्क भी, सपोज के मार्क वाला फील्ड जो है वो डाला हो तो उनका भी यूज आप कर सकते हो। ओके, फील्ड जो हम क्रिएट करते हैं उनके नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ मैंने सैलरी के ऊपर सम जो है वो काउंट किया है। ओके, अब जो है वो फिर से नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे है मैक्स और मीन। ओके, मैक्स और मीन जो है तो उसमें ओके, तो मैक्स और मीन, हमारे टेबल में मैक्स और मीन जो है वो फाइंड करना हो तो यहाँ पे मैक्स और मीन दोनों का किसी एक का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी लिखनी होगी
सिलेक्ट मैक्स बी सैलरी। ओके, बी सैलरी जो है वो मेरा फील्ड है, वो मैंने टेबल में ऑलरेडी पहले बना दिया है। मैक्स बी सैलरी कॉमा मीन बी सैलरी BSAL। ओके, सैलरी पूरा नहीं, आपने फील्ड जिस तरह से क्रिएट किया है उसी तरह से यहाँ पे आपको लिखना होगा। फ्रॉम EMP3 वेयर C नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो ये क्या करेगा, ये मैंने कंडीशन दी है कि C नंबर जो है वो 100 से अबव होना चाहिए, और मैक्सिमम जो बी सैलरी में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है, और मिनिमम अमाउंट जो है वो भी फाइंड करके यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो काउंट करनी होगी। तो इसका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा कि मैक्स देगा, मीन देगा, और नंबर जो है वो ग्रेटर देन 100 हो उसमें ही वो काउंट करेगा। ओके, अब जो है वो काउंट वाला फंक्शन। तो काउंट वाला फंक्शन जो है वो क्या करता है, रिटर्न नंबर ऑफ रो काउंट वेयर एक्सपेंडिचर इज नॉट नल। ओके, तो काउंट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको काउंट लिखना है, और ये भी नल इग्नोर करता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट, फिर यहाँ पे बर्थ डेट। ओके, बर्थ डेट का मैंने फील्ड क्रिएट किया है फ्रॉम EMP3। तो ये जो है क्या करेगा, बर्थ डेट जो होती है वो उसे काउंट करके देगा। ओके, अगर आपको सारे काउंट करने हैं तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये सारे जो फील्ड है उनको काउंट करके आपको लास्ट में रिजल्ट देगा। ओके, रिटर्न नंबर ऑफ रो काउंट इन द टेबल इंक्लूडिंग नल वैल्यू। ये जो है वो नल वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। ये नंबर ऑफ रो कितनी है वो आपको लास्ट में काउंट करके देगा। अब जो है वो ABS मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड करके दे। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं गाइस, उनके लिए ये है। तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट एब्सोल्यूट TMP, ये फील्ड हमने ऑलरेडी टेबल में क्रिएट किया है फ्रॉम EMP1। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है TMP में जो भी डेटा डालते हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करके देगा। उसके बाद का जो नंबर है, फंक्शन है वो है राउंड एंड ट्रंक। ओके, राउंड भी यूज़ कर सकते हो, ट्रंकेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है फंक्शन क्या करेगा कि राउंड जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू जो है बाकी की वो हटा देगा। ओके, राउंड हम बोल सकते हैं, कहते हैं ना राउंड फिगर कर देता है इसलिए, और ट्रंकेट जो है वो भी पॉइंट्स के बाद की वैल्यू जो है वो हटाएगा। तो यहाँ फिर से उनका मैंने एग्जांपल लिया है। सिलेक्ट, पहले लिया है ट्रंक फंक्शन का यूज। सिलेक्ट ट्रंक, यहाँ आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। ओके, सपोज अब देखो गाइज, यहाँ कुछ मैथ्स के फंक्शन इस तरह है कि जिसमें आपको सपोज कि कोई टेबल की भी ज़रूरत नहीं होती, ये आप ऐसे ही क्वेरी जो है उसे फायर करके यहाँ से आप रिजल्ट जो है वो फैच कर सकते हो। तो उसके लिए सिलेक्ट ट्रंक फंक्शन का नाम, यहाँ पे मैंने नंबर डाला है, 2 बार पॉइंट्स वाले नंबर है। फ्रॉम ड्यूअल, ड्यूअल जो है वो क्या है, ड्यूअल जो है वो ओरेकल का इनबिल्ट टेबल है। ओके, ये जो है ड्यूअल वो मैथ्स के फंक्शन जो होते हैं उसमें यूज होता है कि सपोज कि मुझे SQRT फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली SQRT करके फ्रॉम ड्यूअल लिखूंगी तो ये आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर जो है वो इस तरह से डाला है। ट्रंकेट करके उन्हें क्या किया है, रिटर्न वैल्यू में आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5.12। ओके, 2 तक ही जाएगा। ये जो 2 पॉइंट्स हमने डाले थे और इनको ये ट्रंकेट कर देगा। ओके, दूसरा इसका एक फंक्शन दूसरा है वो है राउंड। तो उसके लिए सिलेक्ट राउंड, फिर यहाँ पे नंबर डालना है, जो भी आप डालना चाहोगे वो डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला है 1 2 3 4 5.99 फ्रॉम ड्यूअल। ओके, फ्रॉम ड्यूअल है, और ड्यूअल जो है वो फिर से ओरेकल का इनबिल्ट ही टेबल है। ओके, तो मैथ्स के फंक्शन में इनका यूज ज्यादा होगा। तो ये हमें रिटर्न वैल्यू कौन सी देगा, 1 2 3 4 6। ओके, यहाँ 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ऐसे करके हमें जो पॉइंट्स के बिना वाला जो नंबर है वो हमें रिटर्न देगा। ओके, अब जो है अगला फंक्शन जो है हमारा मोड जो है वो किस तरह से ओरेकल में फाइंड करते हैं। तो सिलेक्ट मोड, यहाँ पे 5,3 है, उनका मोड हमें फाइंड करना हो तो सिंपल सिलेक्ट मोड 5,3 फ्रॉम ड्यूअल फिर से ओरेकल का टेबल है, इनबिल्ट सिस्टम क्रिएटेड टेबल है, तो इनका आंसर आएगा 2। ओके, आप यहाँ 5 और 3 कोई भी नंबर लिख
के आप इनका मोड फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर SQRT स्क्वायर रूट जो हम फाइंड करते हैं, मैंने पहले ही आपको एग्जांपल में समझाया था कि उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो सिलेक्ट SQRT, यहाँ 25, ओके 25 की जगह आप कोई भी नंबर डाल सकते हो फ्रॉम ड्यूअल इनबिल्ट टेबल, तो आंसर आएगा 5। ओके, अब कर रहे हैं जो है वो स्ट्रिंग के फंक्शन। स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर के जो फंक्शन आते हैं वो, तो उनके लिए पहला जो है वो लोअर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमको अपर करना है, तो उनके लिए सिलेक्ट अपर, नेम जो है वो फील्ड, हमारे फील्ड का नाम है फ्रॉम EMP6। नेम के फील्ड में मैंने जितने भी नाम डाले हैं वो सारे जो है वो अपर में कन्वर्ट करके देगा। ओके, अपर जहाँ पे लिखा है उसी तरह आप लोअर लिखोगे तो यहाँ आपके सारे फील्ड के नाम जो है वो लोअर में आपको दिखाएगा। ओके, ये दोनों सेम ही, अपर करोगे तो पूरा कैपिटल आएगा, लोअर जो है वो पूरा स्मॉल में आएगा। अब जो है वो सेकेंड फंक्शन इनिट कैप। इनिट कैप में क्या करेगा गाइस, कि पहला स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होगा उसे ये कैपिटल करेगा। ओके, बाकी जो है सारे नॉर्मल सेकेंड में। तो यहाँ पे सिलेक्ट EMP नंबर इनिट कैप। अब इनिट कैप में आप किस फील्ड को, आपको कैरेक्टर वाला जो कैरेक्टर डेटा टाइप जहाँ पे क्रिएट की है और वेर कर उसी फील्ड को लेना है। EMP में नेम मैंने यहाँ पे लिखा है और फ्रॉम EMP3। तो यह क्या करेगा कि सपोज के मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखूँ कि मैंने पहले टेबल में डाला था ABC। ओके, तो इनिट कैप करूँगी तो ये इस तरह से आएगा, पहला कैपिटल और बाकी की सारी स्ट्रिंग स्मॉल में। ओके, अब जो है वो सब STR की सिंटेक्स गाइस जो है वो कुछ इस तरह से, कैरेक्टर MN। रिटर्न जो है वो क्या करेगा, रिटर्न स्ट्रिंग विच स्टार्ट फ्रॉम M पोजीशन एंड स्टॉप फ्रॉम M। कैरेक्टर आपको यहाँ पे लिखना है, उनकी पोजीशन कहाँ से लेके कहाँ तक आपको बतानी है, वो आपको यहाँ पे नंबर्स देने होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से एग्जांपल लिया है, सिलेक्ट सब STR माई कंट्री इंडिया। अब जो है 4,3 कि 4 यहाँ से कहाँ से आएगा, ये पहला जो है ये 1 स्पेस 2 और खाली स्पेस है उन्हें भी कंसिडर करेंगे 3 और 4, तो ये आएगा 4 के बाद कितने कैरेक्टर जाने हैं वो आपको लिखना है, तो 3 से, तो ये यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, तो उसका रिजल्ट आएगा CU। जितने कैरेक्टर आपको स्ट्रिंग में आंसर में चाहिए वो आप यहाँ पे नंबर डाल के लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो लेंथ है गाइज। लेंथ जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं कोई स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे सिलेक्ट लेंथ MCA लिखा है फ्रॉम ड्यूअल। ओके, तो लेंथ MCA की 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आंसर में आएगा 3। ओके, अब जो है वो L ट्रिम मीन्स लेफ्ट साइड ट्रिमिंग करेगा और राइट ट्रिम, दोनों फंक्शन हम सीख लेते हैं। तो L ट्रिम की सिंटेक्स L ट्रिम और उसके कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रिंग डालनी होगी। ओके, तो उसका भी इसी तरह से यूज होता है, सिलेक्ट L ट्रिम। ये जो मैंने डॉट्स किए हैं ये स्पेस है। ओके, ये समझाने के लिए इतनी यहाँ पे मैंने स्पेस रखी है, आपको भी ऐसा ही लिखना है, सिलेक्ट L ट्रिम फिर ओपनिंग ब्रैकेट फिर 1 2 3 4 एंड 5 इतनी स्पेस छोड़नी है। फिर मैंने लिखा है राम और फिर 1 एंड 2 स्पेस और फिर सिंगल कोट्स खत्म। ओके, यहाँ भी सॉरी सिंगल कोट्स पहले भी आना चाहिए और लास्ट में खत्म और फ्रॉम ड्यूअल। ओके, तो ये क्या करेगा, रिमूव लेफ्ट साइड स्पेस, लेफ्ट साइड की जो भी स्पेस यहाँ पे रखी है मैंने वो सारी रिमूव करेगा। ओके, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे मैंने डॉट्स इसलिए बनाया कि ये स्पेस है। और आर ट्रिम में भी उसी तरह होगा कि सिलेक्ट आर ट्रिम मीन्स राइट साइड से ये रिमूव करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 स्पेस 5 तक दिया है, फिर राम लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 तक स्पेस देना है फ्रॉम ड्यूअल। तो ये क्या करेगा कि राइट वाली जो भी स्पेस है उन सारी को रिमूव करके हमें रिजल्ट देगा। ओके, लेफ्ट और राइट दोनों में इसी आर जो होगा वो राइट साइड से रिमूव करेगा स्पेस और एल जो है वो लेफ्ट साइड से। ओके गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो ओरेकल के फंक्शन। ओके, फंक्शन जो है वो ओरेकल में किस तरह से यूज होते हैं। ओके, ओरेकल का इनबिल्ट जो
ड्यूअल टेबल है उस तरह उसका भी किस तरह से यूज़ होता है ये मैंने आज के वीडियो में समझाया। अगर आपको गाइज मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक करिए और